नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है कर्क लग्न में बुध एवं शुक्र की युति मीन राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये कर्क लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर राशि कर्क राशि होती है, इसलिए यह कर्क लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर शुक्र एवं बुध की युति मीन राशि में होकर नवम भाव में विराजमान है। नवम भाव में 12 नंबर लिखा हुआ है। 12 नंबर राशि मीन राशि होती है और इस राशि में बुध और शुक्र की युति है। इसके क्या फल होंगे आप सभी को मालूम है। बुध मीन राशि में आकर नीच के हो जाते हैं और शुक्र मीन राशि में आकर उच्च के हो जाते हैं। इसके क्या फल होंगे। शुक्र और बुध की युति है जिसमें शुक्र उच्च राशि में बैठा है और बुध अपनी नीच राशि में बैठा है। जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि में होकर बैठता है तो उस घर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। उस घर से संबंधित क्षेत्र जो भी हैं उन सभी क्षेत्रों से जातक को अपने जीवन में नकारात्मकता देखने को मिलता है। साथ में वो ग्रह जिन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है उन सभी क्षेत्रों में जातक को अपने जीवन में नकारात्मकता देखने को मिलता है। इसके फलस्वरूप हम ये देख रहे हैं कि बुध नवम भाव को कमजोर करने का काम करेंगे और इसके साथ साथ बुध द्वादश भाव को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। द्वादश भाव के अंदर 3 नंबर लिखा हुआ। 3 नंबर राशि मिथुन राशि होती है और मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध है। द्वादश भाव के स्वामी ग्रह बुध है और तीसरे घर के स्वामी ग्रह बुध है। तीसरे घर के अंदर 6 नंबर लिखा हुआ है पराक्रम भाव में और 6 नंबर राशि कन्या राशि होती है। इन दोनों राशियों के स्वामी ग्रह बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में होकर नवम भाव में विराजमान है और युति में है शुक्र के साथ में। शुक्र की भूमिका इस लग्न चार्ट के अंदर एकादश भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। आप सभी देख रहे हैं एकादश भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है और 4th हाउस के अंदर 7 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर राशि वृषभ राशि और 7 नंबर राशि तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र अपनी उच्च राशि में होकर मीन राशि में नवम भाव में विराजमान है। इसके जो प्रभाव होंगे थोड़े अलग से होंगे। इसके प्रभाव इस तरह के होंगे कि बुध अपनी नीच राशि में होकर शुक्र के साथ बैठे हैं। इसका प्रभाव ये होगा कि बुध शुक्र के प्रभाव को कम करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। शुक्र और बुध की युति अच्छी मानी जाती है। शुक्र और बुध की आपस में मित्रता है और दोनों ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी ऐसी होगी, चूँकि बुध नीच राशि में बैठा है तो नेचर के अकॉर्डिंग उसका जो कर्तव्य है वो निभाएगा और उसके फलस्वरूप वो शुक्र से मिलने वाले फलों में कमी लाने में अपनी भूमिका निभाएगा। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर द्वादश भाव के स्वामी ग्रह बुध हैं। द्वादश भाव जो होते हैं वो अध्यात्म का घर है, विदेश का घर है, खर्चे का घर है। इसके फलस्वरूप हम ये देखेंगे कि जातक अगर विदेश से जुड़कर कोई भी कार्य करता है तो उसमें बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं। और यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि द्वादश भाव का संबंध भी नवम भाव से हो रहा है। मतलब जातक विदेश जाएगा और वहाँ पर जा कर के किसी अनैतिक कार्यों में वो उलझ सकता है। ऐसी स्थिति बनाने में बुध अपनी भूमिका निभाएंगे। बुध शुक्र को प्रभावित करते हुए, 4th हाउस को प्रभावित करते हुए और लाभ के घर को प्रभावित करते हुए ये बता रहे हैं कि जातक का जो लाइफ होगा वो लग्जरी होगा। घर के अंदर हर तरीके का लग्जरी चीज़ें उपलब्ध होंगी और उस लग्जरी लाइफ को जीने के लिए, लाभ में परिवर्तित करने के लिए जो जातक का जो क्षेत्र होगा उसको नकारात्मक
क्षेत्र में परिवर्तित करने में बुध अपनी भूमिका निभाएंगे। बुध जातक के मन से नैतिक और अनैतिक चीज़ों का ख्याल न करते हुए सिर्फ लाभ के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। ऐसी स्थिति में जातक स्वार्थी बन जाता है और अपने लाभ के लिए समाज का अहित भी करता है। वो जनता के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि जातक इतना सेल्फिश हो जाता है कि इवन अपने वो घर परिवार के बारे में भी नहीं सोचता, अपने संतान के बारे में भी नहीं सोचता, सेल्फिश होकर सिर्फ अपने हक में फैसले लेने लगता है। ऐसी स्थिति बनाने के लिए बुध प्रेरित करेंगे। पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह है बुध। पराक्रम भाव का स्वामी ग्रह अगर नीच राशि में जाकर बैठ जाए तो ऐसी कंडीशन में जातक बिना पराक्रम किए हुए इजी तरीके से धन को प्राप्त करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने की कोशिश करता है। और वो नकारात्मक हथकंडा भी होता है। वो एक ऐसा हथकंडा भी हो सकता है जो समाज के लिए एक्सेप्टेबल ना हो, समाज के लिए हानिकारक हो और घर परिवार के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला भी हो। ऐसी स्थिति में लाने का काम करते हैं जब भी पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह जाकर नवम भाव में बैठते हैं। तो नीच राशि में जाकर बैठ रहे हैं, मतलब आप ये मान लो कि यहाँ पर जो स्थितियां हैं खासकर ऐसी बनेगी कि जातक जो है कि वो ऐसे कार्यों में जुड़ सकता है जहाँ पर उसको मान सम्मान की हानि हो सकती है और उसका वो परवाह भी नहीं करेगा, सिर्फ लाभ उसको दिखेगा, सिर्फ धन दिखना चाहिए उसको और उस धन को पाने के लिए वो हर तरीके के अनैतिक कार्यों में भी इन्वॉल्वमेंट अपना दिखा सकता है। ये बुध के कारण परिणाम होंगे। और यहाँ पर लाभेश है, चूंकि शुक्र और लाभेश होकर नवम भाव में बैठे हुए हैं, मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा धन योग है, बहुत बड़ा महाधन योग भी बोल सकते हैं। नवमेश और लाभेश का संबंध सीधा सीधा बन रहा है और लाभेश अपनी उच्च राशि में जाकर नवम भाव में बैठे हुए हैं। ये अपने आप में बताता है कि जातक अपने जीवन में बहुत सारा धन अर्जित करेगा। फोर्थ हाउस के स्वामी ग्रह है शुक्र और फोर्थ हाउस के स्वामी ग्रह है, जिसके परिणाम स्वरूप ये देखा जा रहा है कि फोर्थ हाउस और नवम भाव का संबंध बन रहा है। जातक अपने भाग्य के बल पे अपने लाभ जो होगा उसको जीवन में जो भी धन अर्जित करेगा उस धन को अपने लग्जरी लाइफ पर खर्च करने वाला भी होगा। और यहाँ पर स्थितियाँ ऐसी ही बनेगी कि जातक का प्रभाव जनता के ऊपर अच्छा होगा, जातक का प्रभाव माता के ऊपर अच्छा होगा और इस प्रभाव में कहीं अगर कुछ कमी आती भी है तो उसके कारण बुध होंगे। ऐसी स्थिति बनेगी। यहाँ पर एक सुझाव के रूप में ये कहा जा सकता है कि अगर किसी की भी ऐसी कुंडली है तो ऐसी स्थिति में जातक को बुध को ठीक करने के लिए कोशिश जरूर करना चाहिए ताकि वो नकारात्मक प्रभाव नहीं दे पाए। और नकारात्मक प्रभाव वो इस सेंस में नहीं देगा कि बुध के जो क्षेत्र हैं, बुध जो लग्जरी लाइफ लाने वाले हैं उसमें वो कमी लाएगा, वो अनैतिकता में कमी लाने का काम करेगा, आपको किसी उलझन में फंसाने का काम जरूर कर सकता है बुध ऐसी स्थिति में। तो बुध को ठीक करने के लिए जातक को गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और बुधवार का व्रत भी कर सकता है। ये जो प्रभाव बताए गए हैं ये पर्टिकुलर एक युति के आधार पर बताया गया है। बाकी सारे जो 7 ग्रह होंगे उसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है किसी ऐसी स्थिति में प्रभाव को कम करने में, बढ़ाने में या बदलने में। लग्नेश की क्या भूमिका है, लग्नेश कितने सकारात्मक होकर बैठे हैं, राहु केतु कितने निगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, गुरु की क्या भूमिका है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।